सीएम योगी ने कहा 2017 से अब तक एनकाउंटर में 190 अपराधी ढेर किए गए। योगी राज के 6 साल में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, कितने माफियाओं को जेल में डाला गया, कितनी अवैध प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कराया, पूरी डिटेल खुद चीफ मिनिस्टर योगी ने दी। हमारी सरकार के अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मार्च 17 से सितंबर 23 तक की अवधि में 190 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 5,591 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 16 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की। 1,478 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 69,332 तथा एनएसए में 887 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के 44 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 20 माफिया तथा उनके 38 अपराधी कुल 58 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा कराई गई। इनमें 2 को फांसी भी हुई। 68 कुख्यात माफिया अपराधियों व गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध कृत्यों में अर्जित संपत्ति की 3,650 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से उन्हें अवमुक्त भी कराया गया। माफिया अपराधियों के अवैध संपत्ति का जब्तीकरण करते हुए उन पर निर्मल वर्ग हेतु आवास भी बनाए जा रहे हैं। अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करने का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस बल की विधि सम्मत कठोर कार्रवाई, बृहद कार्य योजना एवं अथक परिश्रम को जाता है। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ यूपी में कानून व्यवस्था कैसे बदली, 2017 से जब से योगी ने सत्ता संभाली तो अपराधी थर थर क्यों कांपने लगे, एक एक बात यूपी के सीएम ने डिटेल में बताई। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2,81,82,000 रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 22-23 में 122 करोड़ 85 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 1 महिला थाना, 6 नारकोटिक्स थाना, 36 पुलिस चौकियों, 1 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, एआईएमआईएम पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया और जल्द ही और सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया जाएगा। एआईएमआईएम पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे, वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे।
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को आमेर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। सतीश पुनिया ने इंडिया टीवी से बातचीत में दावा किया कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी परचम लहराएगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। बीजेपी की दूसरी सूची में कई हैवीवेट नाम हैं। आमेर से सतीश पुनिया जी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिला है। सतीश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बधाई हो, आमेर से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या तैयारी है? उधर कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है, उन्होंने अपनी भी लिस्ट जारी कर दी है। जी धन्यवाद आपका। और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जो सूची आई है उसी से अंदाज हो गया होगा कि हम लोग सब मिलजुल कर सामूहिक नेतृत्व के आधार पर किस तरीके से हम इस चुनाव में जाना प्राथमिकता दें। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि वसुंधरा जी को इग्नोर किया जा रहा है, वसुंधरा जी के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस टिकट में तो दिख रहा है कि वसुंधरा जी के लोगों को भी टिकट मिला है। वसुंधरा जी एक बार फिर से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, वसुंधरा जी खुद भी पार्टी की बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता और नेता हैं और इस लिहाज से ये राजनीतिक रूप से प्रचारित किया जाता होगा, लेकिन पार्टी में सभी एक है और सबका सम्मान है। इस लिहाज से जो लोग, जैसे मैंने कहा कि नेता के साथ नाम बेशक जुड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि अवसरों पर हम सब लोग एक होते हैं। और इस समय जो वैचारिक युद्ध है एक तरीके से कि देश में जिस विचारधारा का संघर्ष चल रहा है, कुछ यहाँ फिलिस्तीन के समर्थक भी हैं, यहाँ इजराइल के समर्थक भी हैं, उसका सीधा सीधा असर यहाँ आता। तो यहाँ भी द्वंद्व राष्ट्रवाद के बीच में और जो इस तरीके के लोग हैं जिनको हिंदुत्व से, जिनको राम के नाम से, वंदे मातरम से परहेज है, तो कुल मिलाकर द्वंद्व ये है जो संघर्ष है। इस वैचारिक संघर्ष में सब एक हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की लिस्ट आ गई सचिन पायलट टोंक से, अशोक गहलोत सरदारपुरा से, और इस लिस्ट में जो पायलट के साथ जो लोग थे लगातार खड़े हो रहे थे, जिनका माना जा रहा था कि टिकट कटेगा, साधने की कोशिश की है कि गहलोत पायलट का विवाद खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि टिकट कांग्रेस की मजबूरी रही है, विवशता रही है और इससे कांग्रेस का विवाद खत्म हो जाएगा। ये तो अभी देखिए, समय आने पर पता लगेगा, लेकिन एक मजबूरी उनके कांग्रेस की सूची में। कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका वेग इतना होता है कि अभी एक बार 56 थी, एक बार 21 थी। आप अंदाज लगाइए, हम लोग आएंगे अपनी खूबी पर, लेकिन कांग्रेस की जो रेजेंटमेंट है खिलाफ में, वो एक बड़ा कारण बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि 150 के ऊपर। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी के सीनियर नेता कैलाश मीणा का भी नाम है। कैलाश मीणा ने कहा है कि वो हिंदुत्व और सनातन के लिए लड़ेंगे। हम लोगों का तो क्या है कि पार्टी ने जो टिकट दिया है तो इस टिकट के आधार पर हम लोग और उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको हम सनातनी धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, अखंड भारत के निर्माण के लिए हम लड़ेंगे। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने सपना सजाए रखा है कि भारत एक विकसित क्षेत्र बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए, तो हमारा भी ये लक्ष्य रहेगा कि हम इस उद्देश्यों को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे कार्यकर्ता के काम से और हमारे काम से और पार्टी के काम से, पार्टी की विचारधारा से जनता हमें ज़बरदस्त समर्थन दे रही है। और पिछली बार जो हम जिन 24,401 वोटों से हम जीते हैं, हमें पूरी उम्मीद है जनता पे और कार्यकर्ता पे और आम किसान कितने वोटों से अभी हमारी उम्मीद है कि हमारे सभी कार्यकर्ता, जनता की पूरी आशाएं हैं कि हम पर भरोसा जताए और हम इससे दुगुनी लीड लेकर के हम जीतने का पूरा प्रयास